Hello everyone, welcome to the Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. I hope so आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है वो डट कर रहे हैं क्योंकि 18 जून को हमारा एग्ज़ाम है. सिटी इंटीमेशन ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी हैं एंड आई होप सो आप सभी ने क्या है अपनी सिटी इंटीमेशन जो स्लिप्स हैं वो डाउनलोड कर ली होंगी अब तक. आज का टॉपिक है आपका पेपर 1 से एंड द यूनिट इज लॉजिकल रीजनिंग. और लॉजिकल रीजनिंग से आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो दिसंबर एग्ज़ाम और आपका जून जो 2023 एग्ज़ाम में है वो काफ़ी बार पूछा गया है. इनफैक्ट हर शिफ्ट में पूछा गया है. तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई ये जून 2024 में भी पूछा जा सकता है. तो इस वीडियो में आज इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके जो 2 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे. टॉपिक क्या है मैम? क्या आपने कनोटेशन एंड डिनोटेशन के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, हमें थोड़ा बहुत तो पता है. आज उसी की एक्सटेंडेड वर्जन जो है इंटेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ टर्म्स को भी क्या है हम डिटेल में समझने वाले हैं. तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जर्नली क्या है सीक्वेंस पूछा जाता है कि मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, लायन है. आपको इसके सीक्वेंस अरेंज करना होता है या तो डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में या डिक्रीजिंग इंटेंशन में या फिर इंक्रीजिंग एक्सटेंशन या फिर इंटेंशन में. तो क्वेश्चंस किस तरह से हैं हम ये भी समझेंगे, पर पहले क्या है हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. फाइन, तो हमारा टॉपिक ये है. मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. टू फॉलो मी, सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी. राइट, चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक. इंटेंशन एंड एक्सटेंशन को करने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि कनोटेशन एंड डिनोटेशन का मतलब क्या है. सबसे पहले बात करते हैं डिनोटेशन की. डिनोटेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट, लिटरल या फिर डिक्शनरी मीनिंग की बात अगर मैं करूं, ठीक है, जो जैसा लिखा गया है आप उसको वैसे ही समझते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं लाल गुलाब की, यहां पे हम गुलाब बनाते हैं, ठीक है. अगर मैं रेड रोज की बात करूं तो आप बोलोगे भाई ये एक फ्लावर है जिसकी स्टेम होती है, थॉर्न्स होते हैं. तो आप जैसा डिक्शनरी में लिखा गया है आप उसको वैसे ही क्या है एक्सप्लेन करते हैं. फाइन, लिटरल मीनिंग जो डिक्शनरी वाला मीनिंग है. पर वही अगर कनोटेशन की बात आती है तो मैं इसके साथ कुछ, इस मीनिंग के साथ क्या है कुछ एसोसिएटेड वर्ड्स, इमोशनल वेटेज क्या है जोड़ देती हूँ. मैं बोलूंगी, आप बोलोगे मैम लाल गुलाब, ठीक है, आप बोलोगे भाई इसका मतलब क्या है? प्यार, है ना. मैम रेड रोज मतलब लव की बात आता है, फीलिंग्स की बात आती है. सिमिलरली अगर मैं ब्लू कलर की बात करूं तो वो क्या है एक नॉर्मल कलर है. जहां पे वेरियस कलर्स आते हैं, ब्लू क्या है एक कलर है. पर अगर मैं बोलूं कि भाई प्रिया इज फीलिंग ब्लू, तो आप बोलोगे यार वो तो सैड फील कर रही है. तो वो जो ब्लू कलर है वो फीलिंग है, वो सैडनेस के बारे में क्या है बता रहा है. तो जब किसी भी वर्ड के साथ इमोशनल वेटेज जुड़ जाता है, आप अपने एसोसिएटेड मीनिंग्स डालते हैं, तो वो क्या हो जाती है कनोटेशन की बात होती है. तो आई थिंक सो आपको इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो तो क्लियर है, कनोटेशन एंड डिनोटेशन. अब बात करते हैं कि इंटेंशन एंड एक्सटेंशन का मतलब क्या आता है. इंटेंशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब आप जो भी आपकी टर्म है, जब आप उसके साथ उसके फीचर्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो किसी भी चीज की, तो वो उसकी इंटेंशन के बारे में क्या है बताता है. अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेती हूं कार की, ठीक है. इसके एट्रीब्यूट्स या इसके फीचर्स क्या आ सकते हैं? मैं क्या बोल सकती हूं, ये एक पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है. ये एक 4 सीटर, 6 सीटर या 7 सीटर कार है. इसका इंजन भी होता है, ठीक है. 4 व्हीलर कार की बात की जा रही है. तो अगर मैं ये सारी चीजें बात करूं, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊं, तो वो क्या आ जाता है इंटेंशन ऑफ दैट टर्म. क्या ये बात क्लियर है? आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या है बताते हैं. सिमिलरली एक्सटेंशन का मतलब क्या आता है? एक्सटेंशन का मतलब क्या आता है, आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता रहे,
आप उसकी लाइव एग्जाम्पल्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई इससे रिलेटेड और क्या ऑप्शंस है, इससे रिलेटेड और क्या आपके पास एग्जाम्पल्स रियल में क्या है. फाइन. सो यू आर टेलिंग मी द, यू आर नेमिंग दी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हो. एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं फ्रूट्स की बात करती हूँ तो फ्रूट्स में क्या आपके पास बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं. आप बोलोगे मैम मेरा फेवरेट फ्रूट है एप्पल, गर्मियों का सीजन है मैंगोज, लीचीज, ये सारी की सारी क्या आती हैं, इसकी लाइव एग्जाम्पल्स आ जाती है. या फिर अगर मैं बोलूं, आपने अभी कार के बारे में बात की थी, है ना, तो ऑडी, मर्सिडीज, BMW. को मैम सब महंगी गाड़ियां, थोड़ी वैसी नॉर्मल भी ले लो, चलो हुंडई. ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जहां पे आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्या कर रहे हो, नेम कर रहे हो. तो क्या आपको मतलब क्लियर है इन चारों टर्म्स के बारे में? डिनोटेशन मतलब लिटरल मीनिंग, कनोटेशन मतलब उसके साथ के एसोसिएटेड मीनिंग्स, एक्सटेंशन का मतलब क्या था कि जहां पे आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नेम कर रहे हो या लाइव एग्जांपल्स दे रहे हो, एंड इंटेंशन का मतलब क्या आता है, उस टर्म से रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स है, ये उसकी बात करता है. आई थिंक सो इतनी बातें क्या है आपको क्लियर होती हैं. देखिए, तो इस टेबल के थ्रू क्या है, इस चार्ट के थ्रू क्या है, आपको इजीली पता चल रहा होगा कि मैंने कार लिया था एग्जाम्पल, तो कार इज यूज फॉर द ट्रैवलिंग, पैसेंजर व्हीकल, इसका इंजन होता है. एक्सटेंशन क्या, उसकी लाइव एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि कार ऑडी है, फेरारी है, जितनी भी कार्स हैं इन दी वर्ल्ड, ठीक है, सभी क्लास ऑफ मेंबर्स को वो क्या करता है, इंक्लूड करता है. सो आई थिंक सो विद दिस एग्जांपल आपको क्या है, चीजें क्लियर होती हैं. नाउ द अनदर टर्म कम्स दी एम्प्टी एक्सटेंशन. एम्प्टी एक्सटेंशन क्या है ये वर्ड को? मैम आपने एक्सटेंशन तो समझा दिया था कि जहां पे हम किसी भी टर्म को या ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, उसको नेम कर रहे हैं, उसकी लाइव एग्जांपल्स दे रहे हैं. एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, खाली. क्या इसका मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी टर्म जो खुद में खाली है, मतलब जिसका कोई लाइव एग्जांपल नहीं है? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी हाँ. तो एम्प्टी एक्सटेंशन वो टर्म होती है जहां पे कोई भी आपकी लाइव एग्जांपल या इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है. अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लाइन उसी को डिपिक्ट करती है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बहुत बारी कहानियों में सुना होगा, फेरी टेल्स में सुना होगा यूनिकॉर्न्स के बारे में. एक सफेद घोड़ा जिसका सींग होता है ना, सुंदर सा, परियों के पास होता है. पर क्या किसी ने वो एक्चुअली में देखा है? क्या यूनिकॉर्न की कोई एग्जाम्पल है? या अगर मैं आपको बोलूं भूत चुड़ैल, है ना, जैसे भूत आ गए, चुड़ैल आ गई, ये सब आ गई, क्या इसकी कोई लाइव एग्जाम्पल होती है? हम दो कहते तो हैं कि अरे अगर ये मर जाएगी ना तो ये बाद में चुड़ैल बन जाएगी, है ना. हम अपने भाई को कहते हैं तू भूत बन जाएगा, भाई बहन को कहता है कि चुड़ैल बन जाएगी, तो खुद का ही नाम नहीं लेना उसमें. फाइन, तो खुद का नाम नहीं लेना, खुद की एग्जाम्पल नहीं देनी है उसमें. पर क्या एक्चुअली में लाइव इंस्टेंसेस या एग्जाम्पल्स हैं? नहीं है ना. तो ये चीजें क्या आती है, जिसकी कोई भी लाइव एग्जाम्पल नहीं है, जिसको आप नेम नहीं कर सकते हो, वो किसकी बात करता है? एम्प्टी एक्सटेंशन की बात करता है. तो आई थिंक सो आज आपको जो 5 टर्म्स हैं वो टोटली क्या है, क्लियर हो गई है. कनोटेशन, डिनोटेशन, एक्सटेंशन, इंटेंशन एंड योर एम्प्टी एक्सटेंशन. चलिए, आपको पता है सुबह वाली क्लासेस में जो 11 AM पे होता है, हमारी ऑलरेडी मॉर्निंग मैराथन्स चल रही हैं. कल हम संडे है, एंड संडे को हमारा जो यूनिट कंडक्ट होने वाला है दैट इज कम्युनिकेशन मैराथन. डे 4 कम्युनिकेशन बाय मी, दैट इज शीमल मैम. ठीक है, तो कल टाइम सर आना 11 बजे, क्योंकि हमारी लाइव क्लास मैराथन जहां पे हम फुल यूनिट क्या है, रिवाइज करने वाले हैं. फाइन, सो लिंक ऑलरेडी लाइव है, क्लास को नोटिफाई कर लेना ताकि आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपको उसका क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाए. ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड कमेंट इट. लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है. चलिए, तो मैंने आपको क्या है, डिनोटेशन, कनोटेशन या इंटेंशन या एक्सटेंशन के बारे में क्या है बता दिया है. अब ये स्लाइड क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है.
इस स्लाइड से आते हैं आपको क्वेश्चन। दिसंबर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। ये किसकी बात करता है? एक्सटेंशन की और इंटेंशन की, है ना। यहां पे आपको ये जानना होता है कि अगर क्वेश्चन में डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात की गई है तो आपको जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है या फिर स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना है ना। अगर वो इंटेंशन की बात कर रहा है तो आपने कैसे जाना है, जर्नल टू स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक से जर्नल की ओर जाना है। तो आपको सीक्वेंस में क्या है क्वेश्चन बताने होते हैं जो आपको जानना क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन जो क्या है डिक्रीज हो रही है। देख रहे हो आप एरो कैसे जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या है, हम जर्नल से क्या जा रहे हैं, स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। चलिए क्या बात कर रहा है, कहता अगर कुछ ऐसे फीचर्स हैं एनिमल, क्या सभी जितने भी हमारे विश्व में एनिमल्स है क्या सभी इसी कैटेगरी में आते होंगे? चाहे आप कोई भी एनिमल ले लीजिए, ठीक है, डॉग, कैट, लायन, है ना। तो ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल्स ले रही हूं। एनिमल्स में क्या ये सारे फीचर्स आते होंगे? हाँ, पर कहता कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो हर एनिमल में नहीं होंगे, जैसे कि मैमल्स। जरूरी तो नहीं है हर जानवर मैमल होता है, नहीं। तो कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो सिर्फ एनिमल्स में मैमल्स होंगे। अब उसमें से भी कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनिमल की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जंगल का राजा कौन होता है, तो वो तो ना तो डॉग हो सकता है, ना कैट हो सकता है, ना चीता हो सकता है। जंगल का राजा हम किसकी बात करते हैं? वो शेर की ही बात आती है, वो लायन की ही बात आती है। आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स वो कौन है? लायन की बात आती है। तो कैसे हम जर्नल में क्या सभी क्लास ऑफ मेंबर्स आ रहे थे और हम कैसे उस स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंचे हैं? तो ये क्या आता है, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात करता है, जहां पे हम जर्नल से क्या है स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। फाइन। सिमिलरली अगर वो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात करता है तो मतलब आप क्या है इसकी बात कर रहे हो, आप ऐसे जाने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या जाओगे, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन पूछा जा रहा है या फिर डिक्रीजिंग एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। सिमिलरली अगर हम इंक्रीजिंग इंटेंशन की बात करते हैं, ये देखिए इंक्रीजिंग इंटेंशन, उसके एट्रीब्यूट्स या उसके फीचर्स की बात की जा रही है। ये एनिमल्स की बात की जा रही है, जर्नल, है ना। कहता है ये वाले जो एनिमल्स के फीचर्स हैं, जैसे कि 4 लेग्स हो गई, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, कार्निवोर्स है या ओमनिवोर्स है, अगर कोई भी एग्जांपल लेते हो तो एनिमल्स क्या आते हैं, ये वाले फीचर्स तो उसको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। ये वाले फीचर तो क्या है, उसको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, एनिमल्स, मैमल एंड लायन। फाइन। पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो मैमल्स होंगे, तो ये वाला फीचर आपको यहां पे देखने को नहीं मिला था पर यहां पे देखने को मिला है, ठीक है। तो लायन कहता है मैमल भी है, पर लायन का जंगल का राजा भी है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आ गए यहां पे। फाइन। तो कैसे, जैसे जैसे आप स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ये क्या जर्नल टर्म आती है, ठीक है, और यहां पे क्या आप स्पेसिफिक चले जाते हैं, है ना। तो जर्नल से स्पेसिफिक, अगर इंक्रीजिंग एक्सटेंशन या इंक्रीजिंग इंटेंशन की बात की जाती है तो आप क्या जाते हैं, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो याद करने का एक इजी तरीका है को मैम क्या है, देखिए जर्नल टू स्पेसिफिक, दोनों में जर्नल टू स्पेसिफिक है। किसमें? अगर आप ईडी की बात करते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात करते हैं या फिर इंक्रीजिंग इंटेंशन की बात करते हैं, है ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं, आई से क्या है, जर्नल से स्पेसिफिक की बात करता है, वेयर एज DI, ठीक है, या फिर IE डेटा इंटरप्रिटेशन से याद कर सकते हैं,
DI वो किसकी तरफ जाता है, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाता है, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ। आई होप सो जब आपको सीक्वेंस पूछा जाए इंक्रीजिंग इंटेंशन तो आपने क्या है, पहले एनिमल लेना है, फिर मैमल लेना है, फिर लाइन की तरफ जाना है, यू विल गो फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से क्या है पूछे जाते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात की गई है। मैमल्स, वाइल्ड कैट, फेलाइन, एनिमल एंड वर्टिब्रेट। सो आपको मुझे ये बताना है कि ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा या फिर स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाएगा। चलिए, और आपका समय शुरू होता है अब। घबराना नहीं है, बहुत इजी है। देखना ऊपर क्या था, आई, नीचे क्या था, DI। ऊपर क्या था, जर्नल से स्पेसिफिक, और नीचे क्या था, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ। ऊपर क्या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की थी बात और इंक्रीजिंग इंटेंशन की। जी हाँ, तो समय समाप्त होता है। तो आई थिंक सो मैंने आपको सारा ही जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दिया है। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज 4th। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी, एनिमल से। मैंने बोला था ना, ऊपर वाली बात कर रहे थे, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड इंक्रीजिंग इंटेंशन दोनों ही क्या है, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, है ना। तो सबसे जर्नल टर्म क्या आती है, एनिमल, और सबसे स्पेसिफिक आपका क्या आएगा, वाइल्ड कैट, है ना। तो वाइल्ड कैट हमारी क्या आती है, स्पेसिफिक टर्म, और हमारा जो एनिमल है वो क्या आता है, हमारी जर्नल टर्म। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इस सीक्वेंस में भी चलते हैं तो आपका जो आंसर है सीधा ही आ जाता है। फाइन, सबसे पहले एनिमल आएगा, वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, देन वो मैमल्स भी होते हैं, फेलाइन की बात की जाती है, ठीक है, बिल्ली के जो समान होते हैं, और फाइनली क्या है, पर्टिकुलर कैट की बात की जा रही है। सो इसी तरह के क्वेश्चंस क्या है आते हैं। इसकी जगह आपको इंक्रीजिंग एक्सटेंशन भी आ सकता है, या एक्सटेंशन की बजाय इंटेंशन की भी बात की जा सकती है। इससे ज्यादा इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। आई होप सो आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट, डू कमेंट मी कि ये सेशन आपको कैसा लगा। एंड मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितने भी आपको अपडेट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। सिंपली सर्च फॉर शीमल बागी, या फिर आप इस बार कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।